न्याय को आप ऐसा करके समझ लीजिए कि ओवरऑल चेतन जो चाहता है उसकी आपूर्ति स्वाभाविक रूप से होती रहे, ये न्याय है सिंपली। रेयर कंडीशंस पे रेयर कंडीशन जैसे बात करेंगे। ये एक सार्वभौमिक टाइप की बात बता रहा हूं कि इस दुनिया का जो सार बिंदु है वो है चेतन। अगर चेतन नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज का, फिर कोई न्याय न्याय कुछ होता नहीं दुनिया में। चेतन का ही पर्सपेक्टिव होता है और चेतन जैसा है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार का चेतन है। यहाँ मांसाहारी भी चेतन है, यहाँ शाकाहारी भी चेतन है, यहाँ सर्वाहारी भी चेतन है, विभिन्न स्पीसीज में भी और एक ही स्पीसीज में भी। इस प्रकार का यहाँ पे हमें हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जो चेतन जब जिस प्रकार की इच्छा करे उसकी आपूर्ति हो जाए, ये है न्याय की सिंपल परिभाषा। ये परिभाषा तो हो गई क्योंकि चेतन के लिए ही न्याय न्याय की बात हो रही है। तो अब हमें कुछ चेतन इस प्रकार के दिख रहे हैं कि उनके एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि एक आदमी मांस खाना चाहता है तो सीधी सी बात है कि वो किसी को मारकर ही खाएगा, जीते जी तो खा नहीं सकता। तो अब जिसको मारकर खाएगा उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा इस परिभाषा के आधार पर, क्योंकि वो तो मरना नहीं चाहता है। और अगर उसके नहीं मरने को आप विधिवत करते हैं तो फिर क्या होगा कि इस दूसरे आदमी के साथ अन्याय हो जाएगा जो खाना चाहता है, क्योंकि उसे खाने को नहीं मिल रहा है। तो किसी एक के साथ अन्याय होगा, अब चाहे इस चेतन के साथ हो, अब चाहे उस चेतन के साथ हो। तो यहां पर यह सवाल होगा कि जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए कि खाने वाले को ही खाने की इच्छा ना रहे, तब तक दोनों में से किसी एक के साथ अन्याय होगा। उसमें आपको चुनना पड़ेगा कि किसके साथ आप अन्याय होने दे सकते हैं और किसके साथ न्याय होने दे सकते हैं, माने दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है। इस आधार पे आप उस समय उसका चुनाव करेंगे। यदि शाकाहार विकल्प मौजूद होने के बावजूद भी, मतलब शाकाहार विकल्प हैं और सारे व्यंजन जी उपलब्ध होने के बावजूद भी बिना जी किसी जी। मजबूरी के कोई मांस का सेवन करता है, तो क्या ये उचित है? अरे सर, ये डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं। ये मेरे कहने से नहीं होगा। हाँ, मैं तो मांसाहारी नहीं हूं, तो मैं आज भी मांसाहारी नहीं हूं। अब एक बात और बोलना चाहूंगा, लास्ट बात, कि जो मैं आपने बोला कि चूंकि हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझ में और आप में क्या फर्क है इस मामले में, वो ये फर्क है। मांसाहारी मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, ठीक है, दोनों मांसाहारी नहीं है, ठीक। ठीक है। दोनों को जानवरों के दुख से दुख होता है, ठीक। अंतर कहां पे आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, जो दूसरा आदमी है, जो मेरे जैसा आदमी है और वो मांसाहारी है और वो मांसाहार करना चाहता है, तो मैं अपनी बात उस पर नहीं थोप सकता। जब व्यवस्था की बात हो रही है तो उसे हमेशा बहुमत ही तय करेगा। नंबर एक, ये मैं आज वाली व्यवस्था की बात कर रहा हूं। मेरी वाली व्यवस्था में वहां पे थोड़ी सी अलग व्यवस्था है। वहां बहुमत के लिए व्यवस्था ही अलग है और अल्पमत के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था है। मेरी वाली व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा अलग है, और वो अलग है इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं हम। लेकिन आज तक की जो व्यवस्था है वो बहुमत वाली व्यवस्था है कि बहुमत जिसका होगा वो तय करेंगे। अब इससे किसी को न्याय होता हो, अन्याय होता हो, किसी को मुश्किल होती हो, चाहे आसानी होती हो, वो होती रहे। आज वाली व्यवस्था में बहुमत तय करता है, और जब तक जिस व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूं वो नहीं आ जाएगी तो वो सर्वहित की बात करेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि उसमें जितने मांसाहारी लोग होंगे, होते होंगे, तो उनके लिए मांसाहार का प्रबंध रहेगा, और जो लोग शाकाहारी होते होंगे उनके लिए शाकाहार का प्रबंध रहेगा, किसी के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। एक तो बात हो गई है। दूसरी बात कि जब कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नहीं, आदमी तो मूलतः शाकाहारी होता है, तो मैं इस पॉइंट पर यह बोलता हूं, तो इसका मतलब है कि वो मांसाहार किसी मजबूरी में कर रहा है ना। फिर तो यही हुआ ना कि कोई मजबूरी में मांसाहार चल रहा है, कि भाई कोई मजबूरी है, सांस्कृतिक रूप से फिर आदत पड़ गई है, वो ऐसे एक चली आ रही है बात। तो अगर ऐसा होगा तो इसका तोड़ ढूंढेंगे। अब इसका तोड़ कौन ढूंढेगा? जो इसका अध्ययन कर रहा है कि भाई आदमी मूलतः शाकाहारी है, तो वो ढूंढेगा कि क्या मजबूरी हो रही है, आदत पड़ गई है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। जैसे जिनको ड्रग की आदत पड़ गई है, तो ढूंढा है ना डॉक्टरों ने कि ऐसे ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे वो आदमी ढूंढेगा, जब ढूंढेगा तो उस बात को वहां जैसे भी अप्लाई हो सकती है वो बात वहां अप्लाई होगी, इसका जो रिजल्ट आता होगा वो आ जाएगा। ये बात है। तो मैं इस तरह की बात कह रहा हूं,
मैंने अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं किया कि मूलतः आदमी क्या है। मैंने कहा कि जो भी है, अब वो आप लोग अपने से बता रहे हो कि इतने परसेंट ये है, उतना परसेंट ये है, या ये उसका अपने अपने स्वभाव से वो ऐसा है, या वो मजबूरी में कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स को मैं ले रहा हूं और वो सारे फैक्टर्स को उठा के व्यवस्था में डाल दे रहा हूं कि भाई कम से कम कोई आदमी अभी आज जैसा है, चाहे वो आदत की वजह से हो और चाहे जिस वजह से हो, आज जो आप व्यवस्था ला रहे हो वो तो उसके हिसाब से दे दो ना, फिर फर्दर देखो उसमें क्या कर सकते हो। और पहले आदमी के लिए व्यवस्था होगी, पशु सेकेंडरी ही रहेगा, वो फर्स्ट नहीं हो सकता। पहले तो अपने लिए सोचेंगे ना। तो दिमाग में फैक्ट भी रखिए, केवल ऐसी इच्छा से भर मत जाइए कि नहीं भाई साहब एक चीज को दुखी नहीं होना चाहिए। वो ऐसी चाहत है, ऐसी तो मेरी भी चाहत है, जैसे आपकी चाहत है। मैं भी चाहता हूं कि किसी को दुख ना हो। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे, प्रश्न उस पे है। ऐसे तो हजारों साल से लोग चाहते आ रहे हैं कि भाई साहब बढ़िया हो जाए, बढ़िया होता नहीं ना वैसे। जैसे होता वैसे है जैसा धरातल पे। जी जी। हाँ, आप थोड़ा पॉइंट पे आए कि आप थोड़ा पॉइंट अरे मैं पॉइंट पे नहीं, अरे सर किताब में यही लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और जैसा आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं इसीलिए पहले आदमी को सेंटर, भाई पहले आदमी की व्यवस्था कर लो ना, जानवरों की देख लेंगे। पहले आदमी की तो कर लो, क्योंकि बाकी भी आदमी नहीं करनी है। जी जी। मैं ये कहना चाहता था कि यदि बहुमत तौर पे कोई चीज ऐसी है कि वो अन्याय की मांग करता है कि हमें ऐसा अन्याय करना है और बहुमत अन्याय वालों का अधिक है, यदि अन्याय वालों का बहुमत ज्यादा है, तो हम फिर व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो एक सही व्यवस्था देना चाहता, फिर वो व्यवस्था वास्तव में अपने असली व्यवस्था में कहाँ हो पा रही है। ना ना, यही तो गलती है। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि आप जो है वो धरातल से विपरीत बात कर रहे हो। जब बहुमत उनका है तो आप ऐसी व्यवस्था दे ही नहीं सकते, कैसे दोगे? क्योंकि वही लोग पुलिस में होंगे, वही लोग सेना में होंगे, किनसे रुकवाओगे वो चीजें? तो जो परिवर्तन आपको करना भी है, ऐसा मान लिया कि मैं ऐसा परिवर्तन चाहता हूं कि मेरी भी इच्छा है कि भाई जानवरों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक? तो अब जब मैं इसे करना चाहूंगा तो मैं इसमें पॉसिबल तरीके खोजूंगा, जबरदस्ती तो थोपूंगा नहीं कि संचित भाई तो मांसाहार है और मैं उसको समझाऊंगा बिठा के और डंडा रख के साथ में कि मान लेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो डंडे से मनाऊंगा। ये तरीका नहीं होता है। व्यवस्था में तरीका रहता है कि ठीक है, आपकी कोई बात है तो उसे रखिए, आप एक तरह से रखिए, 25 तरह से रखिए, क्योंकि ज्ञानी आप हैं तो ये आपका उत्तरदायित्व है। ये आपका है कि आपका एक तरीका सफल नहीं होता तो 50 तरीके लगाइए। तो उसे रखिए और सहज रूप में लोगों को एग्री कीजिए। अगर एग्री हो जाते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, बस। यही तो मैं कहना चाहता था आपसे। एक चीज, अरे तो ये व्यवस्था है ना बाबा उसमें, लेकिन वो आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। सहज में आदमी प्रतिरोध नहीं करता है ना, वो उसे मान लेता है। सहज का मतलब ये रहता है कि उसे समस्या नहीं हो रही है। उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, उसमें थोड़ा सा और क्या कहना चाहता हूँ इसमें सिर्फ इतना कहना था मेरा कि आपने जो बोला मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सिर्फ उसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डिमांड है वो गलत है, एक तरह की तथ्यात्मक रूप से वो चीज गलत पाई जाती है, तो हमारा ये फर्ज बनता है ना कि व्यवस्था, मतलब मेरा जो मानना है कि व्यवस्था मतलब जो न्याय संगत हो, सबको सही ढंग से अपने जीने की आजादी हो, जो ठीक है, जो धार्मिक रूप से हो, तो एक ऐसी व्यवस्था देना जो सबके लिए न्याय संगत हो और सबको जीने का अधिकार हो। भले ही ऐसे लोगों का बहुमत ज्यादा है जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं, अन्यायपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, घटियापन को भी स्वीकारते हैं वो, तो भले ही कम परसेंट के लोग हैं, तो हम एक प्रयास या सही वो तो कर सकते हैं कि भाई भले ही हम कम मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन कम से कम वो कार्य के लिए प्रयासरत होना कि जिससे कि वो व्यवस्था में तथ्यात्मक रूप से सही चीज हो। आजकल जी, तो वो सही तरीके से करेंगे ना, नहीं तो पहले तो इन्हीं चीजों पे खांडे बजते थे, तलवार से तय होता था।